नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं और दुनिया इस वक्त किस रूप में जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से कैसे बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश झुलस रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जाएंगे 3 तस्वीरें, वो तस्वीरें जो आग और अलग अलग रूप में मोर्चे और अलग अलग नतीजे के साथ में नजर आती है, जिनकी वजह से दुनिया सुलग रही है। पहली तस्वीर आई मॉस्को से। पुतिन का चेहरा कठोर, आवाज गूंजदार, रूस एटमी जंग के लिए तैयार। नाटो को सीधी धमकी है, अगर पश्चिम ने सीमा पार की तो जवाब होगा परमाणु। रूस ने मिसाइल तैनात कर दी है, अभ्यास शुरू कर दिया है, यानी कि अब कूटनीति नहीं बल्कि कयामत का खेल शुरू हो चुका है। दूसरी तस्वीर यूक्रेन की ठिठुरती धरती, जहां पर बर्फ गिर रही है लेकिन बारूद पिघल नहीं रहा। रूस ने आसमान से मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी। क्वीव, खार्किव, ओडेसा, हर शहर अंधेरे में डूबा है। ऊर्जा प्लांट जल रखे हैं, बिजली ठप है और लोग अब ठंड से लड़ने को मजबूर हैं। पुतिन की नई चाल साफ है, अगर गोलियों से नहीं जीता जा सके तो दुश्मन को ठंड से झुका दो। और अब तीसरी तस्वीर भारत की ताकत की, जहां पर आ रहा है दुनिया का अजेय फाइटर जेट सुखोई 57। भारत और रूस की डील लगभग फाइनल हो चुकी है। 84 स्टील्थ फाइटर जेट्स जो दुश्मन की रडार से गायब होकर वार करेंगे। पाकिस्तान के कैंपों में सन्नाटा है, चीन के गलियारों में खामोशी, क्योंकि भारत जब कदम बढ़ाता है तो दुनिया सिर्फ देखती नहीं बल्कि कांप उठती है। तो ये आज की 3 बड़ी तस्वीरें हैं। रूस का रौद्र रूप, यूक्रेन की जंग से जूझती ठंड और भारत की आसमान छूती शक्ति। एक तरफ कयामत की आहट तो दूसरी तरफ हौसले की उड़ानें। दुनिया का मंजर बदल रहा है, क्योंकि अब हर आसमान पर जंग की दस्तक सुनाई देती है। चलिए शुरुआत करते हैं और पुतिन के परमाणु प्रण की एक अलग तस्वीर नजर आती है। बड़ी खबर जंग के मैदान से जरा जान लीजिए। बड़ी खबर जंग को लेकर बहुत बड़ी खबर है। नाटो और रूस के बीच में युद्ध की आशंका नजर आती है। एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मार गिराया है। बड़ी खबर। तो नाटो और रूस के बीच में युद्ध की आशंका। एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन मार गिराया। यूएस बेस के पास में संदिग्ध ड्रोन नजर आ रहे थे। एंटी ड्रोन राइफल से इसे ढेर किया गया है। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए ये किस तरह से यहाँ पर एंटी ड्रोन मिसाइल साफ तौर से नजर आई। नाटो और रूस के बीच में ये एक बड़ी तस्वीर है। एस्टोनिया ने रूस का ड्रोन किस तरह से ढेर किया। ये यूएस बेस के पास में संदिग्ध ड्रोन नजर आ रहा था। एंटी ड्रोन राइफल से इसे मार गिराया गया है। तो ये बड़ी तस्वीर अपने आप में नजर आती है। नाटो और रूस के बीच में ऐसा लगता है कि अब ये युद्ध और भी ज्यादा विध्वंसक नजर आएगा। और आइए अब आपको बताते हैं कि नाटो और रूस के बीच में जंग के पीछे का दावा आखिर किस रूप में है, दावा क्या किया जा रहा है। दरअसल एस्टोनिया ने रूस बॉर्डर पर संदिग्ध ड्रोन नष्ट किया, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। अब दूसरी तरफ रीडो में अमेरिकी बेस के पास में ये संदिग्ध ड्रोन नजर आए थे, ये बड़ी बात यहां पर कही गई है। यूएस आर्मी की 7वीं कैवलरी रेजिमेंट की निगरानी का एक तरह से शक यहां पर जो है वो जारी किया गया है, जाहिर किया जा रहा है। एस्टोनिया ने एक संदिग्ध ड्रोन एंटी ड्रोन गन से इसे नष्ट किया और उसकी तस्वीरें आपने देखी, किस रूप में उसकी तस्वीर नजर आई। संदिग्ध ड्रोन का मलबा अभी तक हालांकि बरामद नहीं किया गया है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। संदिग्ध ड्रोन रूस का हुआ तो नाटो से टकराव और भी ज्यादा बढ़ेगा, ये भी अपने आप में खास है। और आप ये समझिए, ये इसी तरह के बड़े दावे लगातार नाटो और रूस के बीच तनाव को बढ़ाते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मैदान से। बड़ी खबर है, सीजफायर के पक्ष में रूस नजर नहीं आता। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने बड़ा बयान दिया है, युद्ध विराम से कीव को तैयारी का समय मिलेगा। यूरोप की युद्ध विराम की मांग ठीक नहीं है, यूक्रेन को मजबूत बनाना चाहता है यूरोप। पश्चिम की रूस पर आक्रमण की योजना भी बड़े स्तर पर नजर आती है। ज्यादातर यूरोपीय देश सैन्यीकरण में जुट गए हैं, ये बड़ी बातें इस दौरान देखने को मिल रही है। लेकिन युद्ध विराम से कीव को तैयारी का समय मिल जाएगा। रूस लगातार इसी बात का विरोध करता रहा है। विदेश मंत्री लावरोव का ये बयान है।
आइए अब आपको बताते हैं कि महाजंग की आशंका आखिर बढ़ क्यों रही है, दरअसल वजह क्या है और किसका क्या दावा है। आइए अब ये मैं आपको समझाती हूँ। रूस के खिलाफ नए और बड़े आक्रमण की तैयारी में अब पश्चिम देश नजर आते हैं, ऐसा बड़ा दावा किया जा रहा है। लावरोव का ये दावा है। सवाल, क्या सर्दियों में यूक्रेन जंग का विस्तार होने वाला है? लावरोव की बारूदी आशंका के पीछे आखिर क्या संकेत है? अब विंटर वॉल के संकेत समझिए। यूरोपीय देश बहुत तेजी से अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं। रूस के पास नाटो बॉर्डर पर हथियारों की तैनाती में तेजी नजर आई है। यूक्रेन के लिए बार बार सुरक्षा गारंटी की मांग करना, यूक्रेन को नए सिरे से विध्वंसक हथियारों की सप्लाई करना, तुर्की और ब्रिटेन के बीच में यूरोफाइटर टाइफून की डील होना, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बड़ी बात है, 7 दिन में 3 एटमी मिसाइल टेस्ट का रूस का शक्ति प्रदर्शन एक तरह से नजर आ रहा है। अब रूस से जंग लड़ने के लिए नाटो के कौन से देश क्या तैयारी करें वो भी जान लीजिए। अब समझिए, अगर बात करें जर्मनी की, तो अमेरिका से F-35 और टॉमहॉक की खरीद बड़े स्तर पर की जा रही है। एयर डिफेंस सिस्टम और IRIS-T का भी ऑर्डर दिया जा रहा है। यूरोप की सबसे बड़ी सेना बनाने का भी प्लान एक तरह से यहीं पर नजर आता है। अब क्रोएशिया, स्वीडन के साथ में बड़ा हथियार समझौता यहां पर हुआ है। यूक्रेन के साथ में मिलकर हथियार बनाने का प्लान क्रोएशिया का नजर आता है। इतना ही नहीं, अगर हम पोलैंड की बात करें, यूएस की मिसाइल बाराकूडा 500, इसका एक तरह से प्रोडक्शन होगा। और रोमानिया, अमेरिका ने बड़ी मात्रा में हथियारों की तैनाती एक तरह से की है। फ्रांस की बात करें तो यूरोप में न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाने की पेशकश भी अब फ्रांस की तरफ से की गई है। कुल मिलाकर अहम बात समझिए कि यूरोप की तैयारी से अब सर्दियों में यूक्रेन युद्ध के विस्तार की आशंका एक तरह से नजर आती है। और यही बार बार कहा जा रहा है कि क्या जैसे ही सर्दियां बढ़ेंगी, इस बर्फीली सर्दी में क्या ये युद्ध रुकेगा? लेकिन इसका जवाब है नहीं, बल्कि ये और होगा विध्वंसक। अब यूरोप की जमीन पर बारूद की बू फैल चुकी है। नाटो अब जंग की पूरी तैयारी में जुट चुका है। कहीं हथियार खरीदे जा रहे हैं, कहीं सीमाएं चौकस हैं। फ्रांस ने अपनी न्यूक्लियर शील्ड तान दी है। जर्मनी ने टैंक की रफ्तार को बढ़ा दिया है। रोमानिया में अमेरिकी हथियारों की तैनाती तेज है। लेकिन दूसरी तरफ पुतिन भी रुकने वाले नहीं है। परमाणु अभ्यास जारी है, मिसाइलें तैनात हैं और चेतावनी साफ कि रूस पीछे नहीं हटेगा। यानी दुनिया अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां पर अगला कदम महाजंग का ऐलान हो सकता है। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जरा सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग बन सकती है। रूस और नेटो के बीच टकराव अब टलने वाला नहीं, बल्कि यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि जंग होकर रहेगी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आवाज गूंज चुकी है। रूस एटमी जंग के लिए तैयार है और नेटो की तरफ से भी जवाब साफ है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी अब बातचीत से आगे बढ़ चुकी है। अब खेल बारूद का है और दांव मतलब मानवता का अंत है। यूरोप की सर्द हवाओं में बारूद की बू है। फ्रांस अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला तान चुका है। जर्मनी हथियारों से अपने गोदाम भर चुका है। रोमानिया ने अमेरिका टैंकों से अपनी सरहदें मजबूत कर ली हैं और रूस हर मोर्चे पर तैयार है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद
अब तीसरे का साया मंडरा रहा है। अगर एक मिसाइल भी गलत दिशा में चली गई तो यूरोप नहीं, पूरी दुनिया जल उठेगी। आसमान लहूलुहान होगा, जमीन राख में बदल जाएगी और मानवता देखेगी कयामत का नया चेहरा। ऐसे में यूरोप अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक ऐसा मोड़ जहां मेज पर परमाणु शतरंज बिछ चुकी है और पहला कदम शायद सिर्फ शुरुआत होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस एटमी युद्ध के लिए तैयार है। वो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन को नेटो हवाई मिसाइलें देने की खबरों के बीच अमेरिका यूक्रेन कल, रूस आज चरम संघर्ष के गढ़ में पहुंच चुके हैं। रूस ने परमाणु अभ्यास तेज कर दिया है, मिसाइलें तैनाती बढ़ा दी है और पुतिन कह रहे हैं कि अगर सीमा पर हलचल कम नहीं हुई तो परिणाम भुगतने होंगे। और वही नेटो कमर कस चुका है। यूरोप में बहुस्तर पर तैयारी हो रही है। जर्मनी हथियारों की खरीद में जुट गया है, फ्रांस युद्ध तैयारी में जुटा है और रोमानिया ने अमेरिकी तैनाती को बड़ी मात्रा में स्वीकार कर लिया है। खास तौर से फ्रांस ने यूरोपीय प्रस्ताव रखा है, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी यूरोप का परमाणु कवच बनाना। यह संकेत है कि यूरोपीय देश अब अकेले नहीं बैठेंगे। उन्हें पता है कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन में नहीं रहा है, बल्कि उनकी सरहदों पर हथियार तैनात कर रहा है। ऐसे में नेटो रूस की रस्साकशी अब पारंपरिक युद्ध से आगे निकलकर परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या इस सर्दी में जंग का विस्तार होगा? जवाब हाँ, संभावित है। पहला चरण है, रूस ने अपनी सीमाओं पर ताकत बढ़ा दी है, नेटो बॉर्डर के पास हथियार तैनात कर रहा है। दूसरा कारण है, यूक्रेन को अब बड़े और आगे बढ़ने वाले मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं, जैसे कि टॉम हॉक जैसे लंबी दूरी का सिस्टम, जिससे रूस को महसूस हो गया है कि अब खेल सिर्फ यूक्रेन भीतर नहीं रहा, बल्कि सीधे रूस नेटो बाउंड्री तक खिंच रहा है। तीसरा कारण है, सर्द मौसम का मतलब है कि लॉजिस्टिक्स का संकट, आपूर्ति लाइनें कमजोर होंगी, सैनिक थकेंगे और ऐसे हालात में जहां हल्का सा झटका युद्ध को अलग ही दिशा दे सकता है। अगर यूक्रेन नेटो अभियान एकजुट हो गया, रूस के लिए विकल्प कम हो जाएंगे। और हो सकता है कि रूस बड़ा जोखिम वाला कदम उठाए। परमाणु इस्तेमाल का दबाव ज्यादा होगा और इस बदलाव का मतलब है ये सिर्फ सीमा पर घुसपैठ नहीं, बल्कि क्या अगला फ्रंट यूरोपीय भूमि पर बनेगा, सवाल खड़ा हो गया है। नेटो अब कह रहा है मोर्चा बढ़ने वाला है, रूस जवाब दे रहा है, अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। ये वो चक्र है जहां एक तरफ बढ़ावा है और दूसरी तरफ डर है।
विश्लेषक बताते हैं कि ट्रिप वायर के रूप में तैनात बल अब प्रतिकार नहीं बल्कि अपनी चेतावनी का माध्यम बन चुके हैं। अगर रूस ने यूक्रेन में मिसाइलें मिलने के बाद सीधी कार्रवाई की तो ये संभावित है कि नेटो रूस डरावनी टकराहट में फंस जाए और चीन बाकी तटस्थ या समर्थक देश इस संघर्ष को दूर से देखते रहें, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूरोपीय राष्ट्र अब बस इंतजार की हालत में नहीं है बल्कि सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये खतरा सिर्फ यूक्रेन का नहीं, ये यूरोप का है, पूरे विश्व का है। वही दावा किया जा रहा है कि सर्दियों की आहट में विरोध की बर्फ पिघल सकती है और युद्ध का विस्तार सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि द्वार खुलने वाला क्षण हो सकता है। ने अपनी चेतावनी दी है, नेटो ने अपनी रणनीति बदल ली है और दुनिया की नजरें अब ये देखने पर टिकी है कि किसने पहली चाल चली। नेटो रूस की जंग अब बस वक्त की बात है। ट्रिगर दबा तो बस 2 मिनट में दुनिया बदल जाएगी। कौन करेगा पहला वार, कौन बचा पाएगा इंसानियत को। और क्या ये धरती अब एक और युद्ध सह पाएगी? तैयार रहिए क्योंकि इतिहास फिर से लिखा जाने वाला है। इस बार खून की स्याही से यूरोप के आकाश में चेतावनी गूंज चुकी है। अब जंग नहीं रुकेगी, अब जंग होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आक्रमण में आइए बात करते हैं इस समय की अगली बड़ी खबर की। युद्ध के मैदान से वॉर ब्रेकिंग। तो बड़ी खबर, रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला यहां पर हुआ है और ये वाकई में बड़ा हमला है। यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर करारा अटैक देखने को मिला है। इसकी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो विध्वंसक है, भयावह है। यूक्रेन की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताबड़तोड़ प्रहार रूस के लगातार नजर आते हैं। ये यूक्रेन का पावर प्लांट है जिस पर जबरदस्त अटैक हुआ। ड्रोन से विंड पावर टरबाइन पर बड़ा हमला हुआ है। कारमाटोस के तमाम इलाकों में बिजली सप्लाई अब पूरी तरह से ध्वस्त, पूरी तरह से ठप नजर आती है। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इसी युद्ध से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। और बड़ी खबर है, ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने बड़ा एक्शन किया है। यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइल, ड्रोन से अटैक और येगोरोकवा, प्रिवोलेनियो इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा करता हुआ अब यहाँ पर रूस नजर आता है। यूक्रेन के ठिकानों पर कैसे टारगेट किए जा रही हैं, देखिए ये तस्वीरें इसकी सामने आई हैं और ये तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। ज़ैपोरिज़िया में रूसी सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। यूक्रेन के ठिकानों पर मिसाइल दागे हैं, ड्रोन से अटैक किया है और कुछ इलाकों पर रूस की सेना के कब्जे होने की भी तस्दीक करती तस्वीरें सामने आई हैं।
और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, खार्किव में रूस का एक और बड़ा अटैक नजर आता है। तो वॉर ब्रेकिंग, आपको बता दें एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए जा रखे हैं। अब गैरानड्रोम से यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ और जिसकी तस्वीरें, रात का अंधेरा, आसमान पूरा सिर्फ और सिर्फ चिंगारियों से भरा हुआ नजर आता है। खार्किव में यहाँ पर भीषण आग लगी है। हमले के बाद में पूरा का पूरा इलाका लपटों की जद में, आग की जद में नजर आया। ये तस्वीर देखिए, गैरानड्रोम से यूक्रेनी ठिकानों पर बड़ा हमला। इतना ही नहीं, खार्किव में रूस की सेना ने बारूदी प्रहार किया है। एक और वॉर ब्रेकिंग। तो खार्किव में रूसी सेना का बारूदी प्रहार है। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। रूसी फाइटर जेट का बारूदी एक्शन ऐसा है कि सेना ने टोर M2 से मिसाइल दागी और यूक्रेनी ड्रोन को एक तरह से मिसाइल से पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। देखिए ये तस्वीरें, किस तरह से ड्रोन को ध्वस्त किया गया है। रूसी फाइटर जेट का ये एक्शन है, किस रूप में अब रूस की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शंस लिए जा रखे हैं, ताबड़तोड़ हमले किए जा रखे हैं। खार्किव में रूसी सेना का ये बड़ा हमला। अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, यूक्रेन की धरती पर रूस का कहर भी बढ़ता जा रहा है। मॉस्को के कमांड सेंटर की मिसाइलें सीधे ऊर्जा प्लांट्स पर गिर रही हैं। कीव और खार्किव में अंधेरा और तबाही का माहौल छा गया है। रूस ने रणनीति बदल दी है। अब ये सिर्फ गोलियों की जंग नहीं, बल्कि ठंड और अंधेरे से भी दबाव बनाने की सर्द रणनीति है। विश्लेषक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो रूस इस सर्दी में यूक्रेन पर कब्जा करने की राह पर है। सर्द हवाएं चल रही है। लेकिन यूक्रेन की जमीन पर अब भी तपिश है। क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे जंग की गर्माहट भी बढ़ रही है। रूस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यूक्रेन का जज्बा भी जिंदा है। यानी ये जंग अब सिर्फ जमीन की नहीं, जिद की बन चुकी है। रूस अब हर दिशा से हमला कर रहा है। यूक्रेन के आसमान में मौत की बरसात हो रही है। मॉस्को के कमांड सेंटर से फायर होते मिसाइलें अब सीधे ऊर्जा के दिल पर प्रहार कर रही हैं। कीव, खार्किव, ओडिशा, हर शहर में अंधेरा पसरा है। हर रात सुनाई देती है सिर्फ एक आवाज। एयर अटैक अलर्ट। पुतिन का संदेश साफ है। जब तक यूक्रेन घुटनों पर नहीं आएगा, तब तक रूस का हमला नहीं रुकेगा।
ये कोई शब्द नहीं, ये परमाणु साया है जो यूरोप पर मंडरा रहा है। सर्दी की रातों में यूक्रेन की सांसें ठिठुर रही हैं। रूस ने समझ लिया है कि अगर टैंक से जीत ना सको तो ठंड से हरा दो। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर रूस अब कोल्ड वॉर को असल कोल्ड ब्लैकआउट में बदल चुका है। हर मिसाइल के साथ बुझती है एक बिजली की लाइट। हर धमाके के बाद अंधेरे में डूब जाता है एक शहर। कीव की गलियों में सन्नाटा है। लोग मोबाइल की टॉर्च से खाना बना रहे हैं और बच्चे मोमबत्तियों की रोशनी में भविष्य लिख रहे हैं। यह सिर्फ जंग नहीं है, यह रूस की सर्द रणनीति है जो गोलियों से नहीं तापमान से मार रही है। लेकिन यूक्रेन भी अब ड्रोन जंग के नए अध्याय में उतर चुका है। कीव से लेकर सीमा तक ड्रोन आसमान में गूंज रहे हैं। रूस के तेल डिपो, एयरबेस, सप्लाई डिपो पर हमले तेज हैं। यूक्रेन जानता है कि बारूद से बड़ा हथियार है मनोबल। रूस की फौजें बड़ी हैं, लेकिन जज्बा यूक्रेन का अभी भी बुलंद है। खार्किव में माइकोलाइव में सीमा पार के रूसी ठिकानों पर ड्रोन की आंखें और मिसाइल काम कर रही हैं। यूक्रेन भी अब पुतिन को उनके ही अंदाज में जवाब दे रहा है। मॉस्को से पुतिन का आक्रामक रुख हर दिन नया मोड़ ले रहा है। स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन अब टोटल वॉर बन चुका है। रूस ने बेलारूस की सरहदों पर टैंक बढ़ा दिए हैं। ब्लैक सी में परमाणु पनडुब्बियों की हलचल तेज है। हर हफ्ते नई चेतावनी, हर भाषण में आग, हर बयान में छिपी है एक धमकी। रूस अब पीछे नहीं हटेगा। विश्लेषक के मुताबिक अगर पुतिन ने यह जंग रोकी तो राजनीतिक नुकसान होगा, और अगर बढ़ाई तो दुनिया को झटका भी लगेगा। यानी पुतिन अब ऐसी राह पर है जहां हर कदम का मतलब विनाश है। कीव में राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की आवाज थक चुकी है। वो दुनिया से मदद मांग रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, नेटो, कोई भी सुन ले बस। हमें हथियार चाहिए, फंड चाहिए, खुला आसमान चाहिए। लेकिन पश्चिम अब खुद दुविधा में है। टॉम हॉक मिसाइल भेजने की बात हो या F-16 विमान की, हर फैसला देर से आ रहा है। और इस देरी का फायदा रूस उठा रहा है। यूक्रेनी मोर्चे पर हर दिन सैनिक मर रहे हैं और जनता में ज़ेलेंस्की को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। पुतिन की रणनीति साफ है, पहले ठंड से तोड़ दो, फिर जनता से गिराओ। अब सवाल उठता है कि क्या यह सर्दी यूक्रेन के लिए सबसे लंबी रात बन जाएगी?
क्योंकि जब तापमान गिरता है तो टैंक रुकते हैं, सड़कें जम जाती हैं। लेकिन रूस का हमला नहीं रुकता। रूस जानता है कि सर्दी उसकी सहयोगी है और इस बार वो उसी सर्दी को हथियार बना चुका है। हर बर्फीली सुबह एक नए धमाके से खुलती है। हर शाम एक नई लाश के साथ ढलती है। अगर यही रफ्तार रही तो दिसंबर तक जंग का नक्शा बदल जाएगा। यूक्रेन का पूर्वी मोर्चा टूटेगा और रूस अपनी सर्दी की जीत लिख देगा। दुनिया अब सांस रोके देख रही है। कब कौन इस बारूद के खेल में फिसल जाएगा? अमेरिका की चिंता है, अगर रूस आगे बढ़ा तो नेटो को कूदना पड़ेगा और अगर नेटो कूदा तो फिर तीसरे विश्व युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड सब हथियारों से भर चुके हैं, लेकिन किसी के पास इस जंग को रोकने के कोई उपाय नहीं है। चीन, तुर्की, ईरान सब शांत है, क्योंकि अब हर देश जानता है अगर ये जंग भड़की तो राख में सिर्फ यूक्रेन नहीं जलेगा, पूरा ग्रह झुलस जाएगा। तो क्या आने वाली सर्दी कयामत की सर्दी बन जाएगी? क्या रूस रुकने वाला है? क्या नेटो अब जंग में कूद जाएगा? या फिर दुनिया एक और परमाणु युग में प्रवेश करेगी? हर जवाब आग में जल रहा है, हर सवाल बर्फ में जम गया है, लेकिन एक बात साफ है, रूस अब ना रुकने वाला है, यूक्रेन अब ना झुकने वाला है और दुनिया अब ना बचने वाली है। ये वो दौर है जहां शांति शब्द सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगा। जहां युद्ध नहीं, विनाश सामान्य होगा और अगर इस सर्दी में भी किसी ने होश न संभाला तो अगली सुबह सूरज नहीं, परमाणु अग्नि उगेगी। यानी जंग अब निर्णायक दौर में है। पुतिन का रौद्र रूप कब रुकेगा कोई नहीं जानता। यूक्रेन की ठंडी धरती पर हर कदम मौत की सनसनाहट है और दुनिया की आंखें बस एक सवाल पर टिकी है, क्या सर्दियों में दुनिया का नक्शा बदल जाएगा? तो तैयार रहिए, क्योंकि जंग अब ठंडी नहीं, तपती बारूद की लपटों में सुलग रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग आक्रमण में जान लीजिए युद्ध के मैदान से। यूक्रेन ने रूसी सेना के कई ठिकानों को टारगेट पर लिया है। वॉर जोन में रूसी सेना पर बड़ा हमला, BTR-4 का सैन्य ठिकानों पर बड़ा अटैक है। उसकी तस्वीरें जो सामने आई, देखिए किस तरह से
विध्वंसक पूरी तस्वीरें हैं। यूक्रेन भी किस तरह से एक एक करके लगातार रूस की सेना को टारगेट कर रहा है, उसकी ये तस्वीरें यहाँ पर सामने आई हैं। अब वॉर जोन में रूस की सेना पर बड़ा हमला किया है। BTR-4 का सैन्य ठिकानों पर अटैक है। ड्रोन हमले में रूसी मोर्चे को बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं रूस के ईंधन प्लांट में जबरदस्त धमाका हुआ है। प्लांट में भीषण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन सलावट प्लांट पर बड़ा हमला हुआ। तो बड़ी खबर, वॉर ब्रेकिंग, रूस के ईंधन प्लांट में जबरदस्त धमाका, प्लांट में भीषण आग लगने की आशंका है। तेखिम सलावट प्लांट पर यह बड़ा हमला था। ड्रोन के जरिए प्लांट पर हमले का बड़ा दावा किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर आक्रमण में, आपको बता दें युद्ध के मैदान से बड़ी खबर, बड़ी खबर है। रूसी ड्रोन पर यूक्रेनी सेना का तगड़ा प्रहार नजर आता है। और किस रूप में प्रहार है, देखिए उसकी ये तस्वीरें। यहाँ पर दरअसल चर्च के ऊपर रूसी ड्रोन को पूरी तरह से ढेर किया गया। मशीन गन से रूसी ड्रोन को नष्ट किए जाने का ये वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरह से ये ड्रोन था और उसे मार गिराया है बाकायदा। यहाँ पर जब ये पूरी तस्वीर जो सामने आई है उसको आप देख सकते हैं। ये तस्वीर दरअसल रूसी ड्रोन की है, जहां पर यूक्रेन सेना ने एक तरह से पलटवार किया है। रूस की तरफ से टारगेट साधा गया था यूक्रेन में तबाही के लिए, लेकिन अपने मंसूबों में ये कामयाब हो पाता उसके पहले ही पूरी तरह से ध्वस्त यहां पर यूक्रेन की सेना की तरफ से किया जा चुका है। यहां पर मशीन गन से रूसी ड्रोन को नष्ट कर दिया गया। और आइए अब बात करते हैं भारत की बढ़ती शक्ति की। भारत ने अपनी ताकत को नई उड़ान दी। दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट सुखोई 57 अब भारतीय आकाश में रूस के साथ डील लगभग फाइनल हो चुकी है और 84 जेट्स की तैनाती भी अब ये कहा जाए कि भारतीय वायुसेना की ताकत को और भी ज्यादा मजबूत करेगी। पाकिस्तान और चीन के लिए ये सिर्फ खबर नहीं, ये खौफ का संदेश है, क्योंकि सुखोई 57 के साथ भारत अब किसी भी चुनौती के लिए तैयार है और आकाश में गूंजने वाली इसकी गर्जना दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए पर्याप्त। भारत की नई शक्ति का असर अब हर सीमा पर दिखने लगा है। नई हवा चल रही है। भारत की ताकत अब आसमान में और भी गूंजेगी। भारत रूस Su-57 डील फाइनल की कगार पर है और इसका परिणाम साफ है। पाकिस्तान कांप रहा है, चीन संभल रहा है। Su-57 दुनिया का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर, स्टील्थ प्रोफाइल, आंतरिक वेपन बे और हाई परफॉर्मेंस एयर फ्रेम, ये विमान दुश्मन को चौंका देने की क्षमता रखता है। अगर 84 यूनिट्स का पैकेज भारत को मिलता है तो ये सिर्फ संख्या नहीं, ये रणनीति बदल देने वाली ताकत है। शुरुआती स्क्वाड्रन रूस से आएंगे, बाकी भारत में हेल के साथ बनेंगे, यानी मेक इन इंडिया के साथ तकनीक आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। इसका मतलब साफ है, तेज छुपकर वार करने वाली उड़ान और विरोधियों के लिए नई तरह की चुनौतियां। पाकिस्तान की हवाई रणनीतियों पर यह बड़ा असर डालेगा। अब हर चाल में सतर्कता जरूरी होगी।
चीन के लिए भी संदेश स्पष्ट है। भारत की एयर डोमिनेंस अब नई ऊंचाइयों पर है। ये डील सिर्फ हथियार नहीं, ये क्षेत्रीय संतुलन की नई भाषा है। दुनिया को एक नए सच का सामना करना होगा। भारत ने दुनिया के सबसे अजय फाइटर जेट Su-57 के लिए क्लोजर की ओर कदम बढ़ा लिया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सिर्फ विमान नहीं, ये एक संदेश है, कड़क, साफ और डराने वाला। रिपोर्ट्स बताती है कि रूस ने भारत को कुल 84 यूनिट्स का पैकेज ऑफर किया है। शुरुआत के 2 स्क्वाड्रॉन रूस से इंपोर्ट होंगे, बाकी बड़े पैमाने पर भारत में HAL के सहयोग से बनेंगे। यही नहीं, रूस भारत की टेक्नोलॉजी और मिसाइल सिस्टम को Su-57 प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट करने को भी तैयार है। यानी मेक इन इंडिया का सपना अब हवाई वास्तविकता बनने की कगार पर है। अगर ये डील फाइनल होती है तो IAF को 84 स्टील्थ फाइटर मिलकर उसकी उड़ान शक्ति का नक्शा बदल देंगी। और दुश्मनों के कानों में गुर्राहट गूंजेगी। Su-57 रूस का 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर है, जिसे रडार से छिपकर घातक हमला करने के लिए बनाया गया है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका इंटरनल वेपन बे है। यानी हथियार अंदर, रडार सिग्नेचर बाहर कम, रडार शॉकिंग रेंज में घुसने की क्षमता, हाई स्पीड और एडवांस एवियोनिक्स इसे कहीं भी किसी भी वक्त घातक बनाते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट को पहले देरी और झटकों का सामना करना पड़ा था, पर टेस्ट फ्लाइट्स और लेटेस्ट अपडेट्स ने इसे फिर सक्रियता प्रदान की है। अब अगर ये विमान भारतीय स्क्वाड्रनों में उड़ेंगे तो ये IAF की क्षमता को कई गुना बढ़ा देंगे। ये डील सिर्फ विमान नहीं, ये रणनीति है। 84 Su-57 का पैकेज पाकिस्तान के लिए एक सीधा संदेश जैसा है। अब हवा पर हमारी अजेयता का डर रखो। पाकिस्तान की हवाई रणनीति पर यह भारी असर डालेगा। उसके लिए समरूप जवाब विकल्प जुटाना मुश्किल होगा। और चीन की शातिर चालें जो क्षेत्रीय चुनौती बनकर उभरती रही हैं, अब सीधे चुनौती में बदल सकती है। Su-57 की स्टील्थ क्षमताएं और हाई कैलिबर मिसाइल कंस्ट्रक्टर चीन की नजदीकी एयर सुपीरियरिटी की रणनीतियां को झकझोर देंगी। संक्षेप में ये डील न सिर्फ सैन्य बल्कि राजनीतिक भारी संदेश है। भारत पहले छेड़ता नहीं, बाद में छोड़ता नहीं। रूस का प्रस्ताव सिर्फ खरीद नहीं, ये टेक ट्रांसफर और लोकल मैन्युफैक्चरिंग की चाबी देता है। हेल के साथ मिलकर निर्माण का मतलब है भारतीय इंजीनियरिंग को वैश्विक स्टैंडर्ड पर परखने का मौका है। ये AMCA जैसी स्वदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए अनुभव और तकनीक बोझ कम करने वाला है। हाँ, बड़ा मुद्दा लागत, स्पेयर पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और लॉन्ग टर्म सर्विसिंग पर अगर सही ढंग से प्लान किया गया तो ये कैपेबिलिटी बिल्डिंग का गोल्डन मौका भी हो सकता है। वर्तमान में IAF के करीब 30 स्क्वाड्रॉन हैं, जबकि न्यूनतम आवश्यकता मानी जाती है 42 स्क्वाड्रॉन की। MiG-21 की रिटायरमेंट और एयरक्राफ्ट एजिंग ने ये गैप और चौड़ा कर दिया है।
Su-57 इस गैप को कम करने का स्टॉप गैप नहीं बल्कि एक मंचिक बूस्ट दे सकता है। जब तक AMCA पूरी तरह तैयार हो, कहने का मतलब साफ है, ये जेट सिर्फ संख्या नहीं, गुणवत्ता, टेक्निकल इलेक्ट्रॉनिक्स का भी बड़ा जोड़ है। पर ये सब गुलामों की राह नहीं थी। Su-57 का इतिहास देरी और तकनीकी कठिनाइयों से भरा पड़ा है। सप्लाई, रिलायबिलिटी, रिस्क ऑफ सैंक्शंस और जियोपॉलिटिक्स प्रेशर, ये वो मुद्दे हैं जिनका सामना करना पड़ा होगा। और हाँ, अगर चीन या पाकिस्तान इस पर बढ़े तो प्रतिक्रिया जोरदार होगी। वो क्षेत्रीय सुरक्षा की एक नई तस्वीर खींच सकता है। इसलिए समझदारी और रणनीति धैर्य का खेल है, सिर्फ जेट लाने की नहीं। फिर भी अगर Su-57 फाइनल डील हुई तो इसका मतलब है साफ है, भारत की एयर डोमिनेंस का नया अध्याय। 84 स्टील्थ जेट्स के साथ IAF को मिलेगी एक नई परिभाषा, स्टील्थ, स्पीड और स्ट्राइक अलर्ट, यानी दुश्मनों के दिल कांप उठेगा और क्षेत्रीय समीकरण बदल सकते हैं। यह डील सिर्फ सुरक्षा की चाबी नहीं, यह रणनीतिक आत्मविश्वास की भी मियादी छाप है। भारत अब कह सकेगा कि हमारे पास न सिर्फ संख्या है बल्कि ताकत की परिभाषा भी बदली हुई है। पाकिस्तान कांप उठा है, चीन की चालें परखी जा रही हैं और दुनिया देखेगी कि भारत ने अपनी उड़ान किस ऊंचाई पर चढ़ाई की है। Su-57 अगर फाइनल डील होती है तो मैदान बदल जाएगा। भारत पहले छेड़ता नहीं है, पर जब कदम उठाएगा दुनिया उसे देखेगी और सुन लेगी। ये है नई हवा, नई ताकत और नई उड़ान है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसने ये स्पष्ट किया था कि भारत पूरी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना का एक तरह से पर्याय बन चुकी है, यानी कि भारत की जो वायुसेना है वो दुनिया में चौथे नंबर पर आती है और अब उसकी सैन्य ताकत इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है, मजबूती आने जा रही है, क्योंकि दुनिया का सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट अब सुखोई 57 भारतीय बेड़े में शामिल होगा और इसकी ताकत अपने आप में बेहद खास मानी जाती है। और यही वजह है कि खासतौर से हमारे पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, अब उनकी चिंता इससे ज़रूर बढ़ रही होगी, क्योंकि सुखोई 57 अब भारतीय बेड़े में एक नहीं बल्कि कई काफ़ी बड़ी संख्या में इसमें शामिल होने जा रहे हैं। रूस के साथ में डील फाइनल हो चुकी है और माना जा रहा है कि 84 जेट्स भारतीय वायुसेना में, भारतीय बेड़े में इसकी मजबूती को और भी ज़्यादा आगे बढ़ाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अभी हाल ही में जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से एक के बाद एक गीदड़ भभकियां दी जाती रही, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को जिस तरह से परास्त भारतीय वायुसेना ने किया, उसी तरह की ताकत को और भी ज़्यादा मजबूत ये सुखोई 57 कर रहा है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं चिंता हमारे पड़ोसी मुल्कों की या दुश्मन देशों की नज़र आती है, क्योंकि इससे मैसेज एकदम स्पष्ट हो चुका है। सुखोई 57 के साथ भारत किसी भी तरह की चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार है। सुखोई 57 की खासियत ही है कि वो जिसने अपना टारगेट सेट कर लिया तो उस टारगेट का नाम और निशान तक पूरी तरह से ये सुखोई 57 ध्वस्त और पूरी तरह से मिटा देता है। चलिए, आक्रमण में अब बारी है आज के सवाल की। आज का सवाल जल्दी से जान लीजिए। आज का सवाल है, फिलीपींस की राजधानी क्या है? आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, पहला मनीला और दूसरा माले। इन दोनों में से क्या है सही जवाब? अगर आप जानते हैं तो फ़ोन उठाइए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना जवाब हमें भेज सकते हैं। सही जवाब देने वाले विजेता को मिलेगा शानदार इनाम। और अब बारी है कल पूछे गए सवाल का जवाब देने वाले विजेता का नाम जानने की। कल पूछे गए सवाल के विजेता हैं विष्णु शर्मा, जो कि दिल्ली के बुद्ध विहार के रहने वाले हैं। विष्णु शर्मा जी, आपको इंडिया डेली टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं।